सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। तब तक हम इसी प्रकार ऑनलाइन क्लास लेते रहेंगे। तो देखिए, आप हेडिंग आपने देख ली होगी, कक्षा 12 सृजन पुस्तक संतवाणी और संतवाणी में तुलसीदास। इससे पहले हम तुलसीदास से पहले कबीरदास जी के बारे में और कबीरदास जी के पद पढ़ चुके हैं। हम कबीरदास के बारे में और कबीरदास के कुछ 7 पद है वो पढ़ लिए संतवाणी। आज हम तुलसीदास के जो पद है, तुलसीदास की जो संतवाणी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास का सामान्य से जीवन परिचय हमने कल पढ़ लिया और मैं आशा करूंगा आपने याद भी कर लिया होगा। तो आज हम तुलसीदास के जो पद है उनको पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक सृजन पेज नंबर 2 तुलसीदास, और तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है, जो पद शुरू हो रहे हैं उससे पहले दूसरी तीसरी चौथी लाइन में देखिए, यहां से हम शुरू करेंगे। पुस्तक में संग्रहित का मतलब होता है दिया हुआ, और पुस्तक यानी इस सृजन पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे क्या है? दोहे है। मानवता की सीख देते हैं। मानवता, मनुष्य का क्या धर्म होता है, उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, उनको किस प्रकार फॉलो करना है, मनुष्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उनको लेकर चलना है। तो मानवता की सीख देते हैं। हर मनुष्य के साथ समानता का व्यवहार करो, लोभ लालच की प्रवृत्ति को छोड़ो, अहिंसा का पालन करो, हिंसा से दूर रहो, अत्याचार मत करो, गरीबों को मत सताओ। इस प्रकार एक मानव के अच्छे जो लक्षण है, जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर परमात्मा ने उनको भेजा है, वो उद्देश्य ही पूर्ति करना मनुष्य का लक्ष्य है। काम क्रोधादि, काम जो भोग विलास की साधना है, क्रोध यानी गुस्सा आदि यानी और भी है, काम क्रोध आदि दुर्गुणों से, दुर यानी बुरे गुण यानी जो लक्षण होते हैं, जो विशेषता होती है जो बुरे गुण की, तो दुर्गुण यानी बुरे गुण, और बुरे गुण का ऑपोजिट विलोम क्या होगा? सद्गुण। बुरे गुण से दूर रहना चाहिए। सीधी सी बात है, काम क्रोध मद लोभ ग्रस्त जीवन है, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। यही मानवता की सीख है। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ है। मानव जीवन की सार्थकता यानी सार इसी में है, मनुष्य की भलाई इसी में है कि आप दूसरों के लिए जिए, दूसरों की सेवा करो, दूसरों का भला करो। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा है, बुरी संगति से बुरा बन जाता है। साफ बात है। अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आप अच्छे बनोगे, अगर आपकी संगति बुरी होगी तो आप बुरे बनोगे। उसमें एक पद हमने पढ़ा था, तुलसीदास से पहले कबीरदास का पद पढ़ा जिसमें संगति के बारे में दिया हुआ। आप देख लीजिए, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ये रहा, इसी पेज में सबसे ऊपर, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारा प्रस्थ सोभी कंचन हो। यानी लोहे ने किसकी संगति की? पारस पत्थर की संगति की, और पारस पत्थर की संगति करने से वो भी सोना बन गया। तो संगति का गुण है यहाँ पर। और आप बुरे के संगति में आओगे तो बुरा बनोगे, और अच्छे लोगों की संगति में आओगे तो आप अच्छा बनोगे। तो लिखा है, देखो, मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा, वह बुरी संगति से बुरा बन जाता है। आप जैसा मन में विचार लाओगे, बुरे विचार कभी नहीं लाना आपको, और न आपको बुरा देखना है। अगर आप बुरा देखोगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए आप अच्छा करो और अच्छे बनो। सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए। 2 दिन की जिंदगी है, कब पता हमारी मृत्यु हो जाए। तो सिर्फ 2 दिन की जिंदगी है। आप जितना भी जीवन यापन करो तो खुश, आनंद और मंगल के साथ और सबके साथ हिल मिल कर आपको जीवन जीना चाहिए। किसी से किसी भी प्रकार की कोई द्वेष की भावना आपको नहीं रखनी है। वक्त प्रतिकूल हो, आपका समय खराब चल रहा हो, तो मौन रहना श्रेष्ठ करे, यानी उचित है। आपका समय अगर गड़बड़ है, समय आपके विपरीत चल रहा है, आपके बुरे दिन चल रहे हैं, तो आपको चुप रहना
चाहिए, आपको मन में धैर्य धारण कर लेना चाहिए। इस बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। बुरे समय में, अब आपका समय बुरा चल रहा है तो आपके पड़ोसी काम नहीं आएंगे, तो उसमें कौन काम आएंगे लिखा है देखो। बुरे समय में एक तो धीरज, आपको सहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक आपके धर्म, जो आपने रूल्स किए, जो अपने जो अच्छे कर्म किए। एक आपका विवेक, जब आप भले बुरे की पहचान करने की जो कैपेसिटी है वो। एक आपका साहित्य यानी सभी को समान दृष्टि से देखने की भावना। एक आप में जो साहस है, जो हिम्मत है वो। और एक सत्य वचन जो आप बोलते हो। और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। प्रश्न आ सकता है मनुष्य में, जब पूरी संगति या प्रतिकूल समय होता है या बुरा समय चल रहा है, तो मनुष्य के कौन कौन से साथ देंगे, तो ध्यान रखना कौन कौन देंगे। धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य वचन और भगवान पर भरोसा, यही आपके साथ देंगे। पड़ोसी काम नहीं आएंगे वहां पर। अच्छे काम, जब आप सुख संपत्ति में हो तब तो सब आपकी वाहवाह करेंगे, सब आपके पास बैठे रहेंगे। लेकिन जब आपका समय खराब आ जाएगा, आपका प्रतिकूल समय होगा, तो सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। जो मैंने साथ बताए बिंदु, यही आपके उस समय काम आएंगे। तो ये तो था इनका पाठ का सार शब्दों की जो विस्तृत भाव या सारांश है। अब इन दोनों का वर्णन विस्तार से करेंगे। तो पूरा अपना जो ध्यान है पुस्तक में एकाग्रचित होकर बैठ जाइए और सुनिए आराम से। अच्छी ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की सीख दी हुई है। हिंदी को पढ़ना नहीं है, हिंदी को समझना है, हिंदी की धारा में बहना है आपको। तो देखिए, पहला दोहा में शुरू कर रहा हूं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप ते किमी जाने रघुपति मूड परे बहुकूप। कितनी अच्छी बात कही देखो। काम यानी भोग विलास, वासना, क्रोध यानी आपका गुस्सा, मद यानी अहंकार। मद का मतलब क्या होता है? अहंकार। अहंकार तो आप समझते ही हो, घमंड कहते हो जिसे। क्या होता है? अहंकार। मद का मतलब होता है क्या ना, मद में चूर, नशे में चूर। लोभ यानी वही लोभ की प्रवृत्ति। रत, रत का मतलब होता है लगा हुए या डूबे हुए। रत का मतलब क्या होता है? डूबे हुए या लगे हुए। लगे हुए। ग्रासक्त, ग्रासक्त का मतलब ग्रह के सुख में आसक्त। आसक्त का मतलब होता है किसी के ऊपर आसक्त हो जाना। ग्रासक्त दुख रूप, ये दुख के रूप है। अगर आप संसार में, अगर आपको दुख मिलता है तो इन्हीं कारणों से मिलता है। किन के कारणों से? भोग विलास, गुस्सा करना, अहंकार और लोभ लालच की परवरी। और ग्रासक्त, ग्रासक्त का मतलब पत्नी सुख में जो आसक्त है। यही बात कही है, ये सब दुख के रूप है। ये सब आपके संसार में दुख का रूप है। प्रश्न आ सकता है दुख रूप कौन कौन से हैं? क्या करोगे तो आपको दुख मिलेगा, दुख भोगना पड़ेगा। आप भोग विलास की जीवन यापन करोगे, क्रोध करोगे, लोभ की प्रवृत्ति रखोगे और पत्नी के सुख में अगर आसक्त रहोगे तो ये आपके दुख के रूप है। ते कौन? यानी वह कौन जो इन चीजों का भोग कर रहा है। ते किमी, किमी का मतलब होता है कैसे? जाने यानी जानेंगे। रघुपति है, किन के लिए आया? राम के लिए। वो लोग राम को नहीं पहचान पाएंगे। या तो राम की भक्ति होगी या फिर ये सुख आपको भोगने के लिए मजबूर करने पड़ेंगे। मतलब ये या तो आपको सुख मिलेगा, पत्नी सुख मिलेगा, गृहस्थी जीवन में सुख भोगेंगे, या अगर उनको छोड़ोगे आप तो राम से आपका मिलन होगा, परमात्मा से आपकी भेंट होगी। मूड परे बहुकूपी, मूड यानी मूर्ख व्यक्ति, परे यानी पड़ता है, बहु यानी संसार, कूप यानी ये संसार रूपी कुआं है। इस संसार को क्या बताया? कुआं। और आप इसमें पड़े हो। अगर इस प्रकार की बातों से आप मोह रखोगे तो आप राम जी को कभी नहीं पहचान पाओगे। इन बातों से छुटकारा होने के बाद भी आप राम जी को पहचान पाओगे। तो संसार रूपी कुएं में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ यहाँ पर, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न आ सकता है ते किमी जाने रघुपति, कैसे लोग राम जी को नहीं जान पाएंगे? कैसे लोगों का राम जी के साथ मिलन नहीं होगा? तो वही बात है, जो लोग काम क्रोध मद लोभ और पत्नी के सुख में डूबे हुए होते हैं, वही लोग राम जी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ पहला पद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें देखो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
कान क्रोध के वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रघुपति का मतलब राम जी का प्रयोग, मतलब राम जी के लिए आया है। ग्रस्त का मतलब ग्रस्ती जीवन यापन करना, दुख रूप यानी दुख के रूप है। तो जब भी आपको भगवान का भजन या परमात्मा के भक्ति में लीन होना है तो इस प्रकार का सांसारिक छुटकारा आपको करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, अच्छी ज्ञान की बातें बैठ के आनंद लीजिए, मजे के साथ पढ़िए। कही बे के रचना रची, सुनी बे के किए कान, दरी बे के चित हित सहित परमार्थी सुजान। कितनी अच्छी बात कही। आपके जीवन में परमात्मा ने जो भी अंग दिया उनका कोई ना कोई उचित है। नाक किस लिए दिया, कान किस लिए दिया, आंख किस लिए दिए, हाथ किस लिए दिए, ये क्यों दिए? ताकि इन अंगों से आप दूसरों की भलाई कर सको, मदद कर सको। तो देखो, कहीं पे यानी कहने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए। रचना का मतलब क्या होता है बताओ? रचना का मतलब होता है जीव। क्या मतलब होता है? जीव का क्या काम है? या वाणी। रचना का मतलब क्या होता है? जीव या वाणी। कई बयानी कहने के लिए, आपको बोलने के लिए परमात्मा ने आपको क्या दिए? जीव। और क्या बोलना? अच्छी वाणी बोलने के लिए परमात्मा ने आपको जीव दिए है। सुनिबे यानी सुनने के लिए, कह यानी के लिए, किए कान यानी कान का निर्माण किया। परमात्मा ने आपको सुनने के लिए कान का निर्माण किया। क्या सुनने के लिए? अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान दिए। दरी में का मतलब धारण करने के लिए, कह यानी के लिए। चित्त का मतलब चिंतन, हित का मतलब यहाँ भले होता है, प्रेम भी ले सकते हो, सहित यानी साथ। और हृदय में आपको प्रेम की भावना धारण करने के लिए आपको पास क्या दिया? हृदय दिया। प्रेम भावना के लिए, प्रेम धारण करने के लिए और दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की भलाई के विचार आपके हृदय में उत्पन्न करने के लिए क्या दिया? हृदय दिए। परमार्थ इस सुझाव दूसरों की भलाई के लिए ही ईश्वर ने आपका निर्माण किया। लेकिन परमार्थी परम पर यानी दूसरा अर्थ यानी काम की भावना, अच्छी भलाई, हित यानी दूसरों की भलाई। परमार्थ का मतलब दूसरों की भलाई। सुजान सु यानी अच्छा, जान यानी जानकार। मनुष्य वही सार्थक है, वही मनुष्य का जन्म सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता है, अपने जीवन दूसरों के लिए खर्च करता है, अच्छी बातें करता है, दूसरों की भलाई करता है। तो सीधी सी बात है, पहली पंक्ति, मनुष्य ने आपको अच्छी बात बोलने के लिए, कहने के लिए जीभ का निर्माण किया है। आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आपको कान दिए और आपके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो। आप दूसरों के लिए अच्छे मन में, हृदय में विचार रख सकते हो, इसलिए आपको हृदय दिया। और यही परम मनुष्य का कर्तव्य होता है कि जो दूसरों की भलाई करता है वही मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। थोड़े से कठिन है, 12th की बुक है, तो आप इसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 2 पद हो गए। तीसरा देखिए, तुलसी पद से पता चलता है किसने लिखा पद? ये तुलसी। पता होना चाहिए कि कौन सा पद तुलसी ने लिखा और कौन सा कबीर ने लिखा और कौन सा कृपाराम खेड़िया। इसके बारे में एक कवि और बचेगा जिनका नाम होगा कृपाराम खेड़िया। अपने खेड़िया राजस्थान के, ये पाली जिले के हैं, ये बाद में पढ़ेंगे हम। तुलसी भलो का मतलब भलाई। सु यानी अच्छी संग, अच्छी संगति। ते पोच का मतलब होता है नीच या बुरा। पोच का मतलब क्या होता है? नीच या बुरा, नीच या बुरा मनुष्य। पोच कुसंगति, एक तो होता है सत्संगति या सत्संग, या कु यानी बुरा। कु उपसर्ग लगाओ। कु का मतलब क्या होता है? कु पुत्र, बुरा पुत्र। कुसंगति बुरी संगति। सोई का मतलब वही। यहाँ पर देखो सीधी सी बात कही है कि तुलसी भलो सुसंग, यानी भले आदमी का अगर सत्संगति करोगे आप तो वो आपके लिए भले ही है। आप अच्छे मनुष्य की सत्संगति करोगे तो वो आपके लिए हितकर है, आप भले के रास्ते पे चलोगे। और अगर आपने बुरे मनुष्य का साथ कर लिया तो आपको वो कुसंगति में डाल देगा। पोच का मतलब होता है नीच कुसंगति। सोई अगर आप बुरे मनुष्य के साथ रहोगे तो आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। उदाहरण देके समझाया, क्या देके समझाया? नाव का मतलब क्या होता है? नाव जो एक नदी में चलती है, समुद्रों में चलती है। किन्नरी का मतलब होता है वीणा। ध्यान रखना, किन्नरी का मतलब क्या होता है? वीणा। और वीणा किसका वाद्य यंत्र है?
किसका वाद्य यंत्र है? किन्नरी का मतलब होता है वीणा। बताओ किसका वाद्य यंत्र है? सरस्वती का है वीणा, इसीलिए कहते हैं वीणा पाणी। वीणा पाणी, पाणी का मतलब क्या होता है? जल नहीं होता, पाणी का मतलब होता है हाथ। वीणा पाणी यानी जिनके हाथ में वीणा धारण की हुई है, सरस्वती का पर्यायवाची है। तो किन्नरी का मतलब होता है वीणा। तो नाव किन्नरी, तीर, तीर का मतलब क्या होता है? तीर, बाण। अस्सी, अस्सी किसका पर्यायवाची बेटा? तलवार का। किसका पर्यायवाची है? तलवार का। तो देखो 4 पदार्थ दिए हुए, 4 वस्तुएं, एक तो नाव, एक किन्नरी, एक तीर, एक अस्सी। किस से बनते हैं ये चारों ही? लोहे से बनते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? लोहे से। इस पद का विस्तार से मैं श्लोक इस लोहे का विस्तार से बताऊंगा, आप देखिए अभी। लोहे, लोहे का मतलब लो, बिल्लो क्यों, बिल्लो कोई नहीं देख कर। लोही, लोही का मतलब होता है नेत्र। लोही का मतलब क्या होता है? नेत्र, यानी आंखें। एक ये बताओ कि मैंने लोही किसकी पत्नी का नाम बताया? आपने किस कवि की पत्नी का नाम बताया? लोही। कबीरदास जी के पत्नी का नाम बताया था ना, लोही। हाँ, तो यहाँ लोही का मतलब होता है नेत्र। नेत्र का मतलब देख कर। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मानवता की सीख देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप बुरे मनुष्यों का सत्संगत साथ करोगे तो बुरे बनोगे, अच्छे मनुष्यों की सत्संगति करो तो अच्छे बन जाओगे। जिस प्रकार लोहा एक ही पदार्थ होता है, एक ही धातु होता है, लेकिन देखो लोहा से नाव बनी जाती है, लोहा से वीणा बनी जाती है, वीणा के तार बनाए जाते हैं, और लोहे से ही तीर बनाए जाते हैं, और लोहे से ही तलवार बनी जाती है। लेकिन इन चारों में से एक तो है नाव, एक वीणा, एक तीर, और एक है आपके तलवार। अब देखिए, इसमें भी लोहा का प्रयोग होता है, इसमें भी लोहा का प्रयोग होता है, इसमें भी लोहा का प्रयोग होता है, इसमें भी लोहा का प्रयोग। लेकिन ये दो तो मनुष्य के प्राण लेती है। तीर से क्या होता है? मनुष्य को नुकसान पहुंचाया जाता है, तलवार से मनुष्य को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन नाव में जो लोहा प्रयुक्त होता है और वीणा में जो लोहा प्रयुक्त होता है, ये मनुष्य को अच्छे लगते हैं। नाव में जो लोहा प्रयोग होता है, इस मतलब नाव लोहा से निर्माण, तो नाव से मनुष्य नदी पार करते हैं, समुद्र पार करते हैं, और वीणा के संगीत सुनकर मनुष्य अपने आप को खो जाता है। तो इनकी तो प्रशंसा करते हैं लोग। अच्छा समझ देखिए, नाव और वीणा की तो लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, और इन दो का कटु करते हैं, मतलब इनकी आलोचना करते हैं। सीधी सी बात है, लोहे से बने हुए। सत्संगति इनकी लोहे की यहाँ सत्संगति अच्छी है और यहाँ लोहे की सत्संगति बुरी है। तो वही बात है, अच्छा मनुष्य का साथ करोगे, अच्छी वस्तु ग्रहण करोगे तो अच्छा बनोगे, और बुरे लोगों के साथ बनोगे तो बुरा बनोगे। तो जिस प्रकार नाव और वीणा में लोहा लगा होता है, लेकिन लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तीर और तलवार भी लोहे से बनते हैं, लेकिन उनकी लोग निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मनुष्य के हरण करते हैं, मनुष्य के प्राण लेती है, प्राण के लिए घातक है, और इनकी मनुष्य प्रशंसा करते हैं, ये मनमोहक होते हैं। आशा करता हूँ तीसरा पद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए चौथा, राम कृपा, यानी राम जी की कृपा, दयालुता। कृपा का अर्थ क्या होता है? दयालुता। ये मैं साफ कर रहा हूं। राम कृपा यानी राम जी की कृपा। तुलसी यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुलभ। सुलभ का मतलब क्या होता है? सरल, आसानी से मिलने वाला। सुलभ का मतलब होता है सरल, आसानी से जो मिल जाती है। कह रहे हैं कि राम जी की कृपा तो आसानी से मिल जाती है। कब मिल जाती है? जब आप बाकी जो निस्वार्थ छोड़ करके, स्वार्थ की भावना छोड़कर राम जी की शरण में चले जाओ, राम जी आपको अपन ना लेंगे। तो राम कृपा तुलसी सुलभ गंग। गंग का मतलब होता है गंगा नदी, भारत की पवित्र गंगा नदी। और गंगा नदी का पानी कैसा है? एकदम निर्मल, साफ और स्वच्छ। कोई भी अगर उनको ग्रेड कर लेता है या जरा से भी अपने तन के ऊपर उनके छींटे लगा लेता है तो वो उनका बेड़ा पार है। तो गंग का मतलब होता है गंगा नदी। तो लिखा है राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग सु, यानी अच्छी संग यानी संगति समान। राम की कृपा, जो भी मनुष्य राम की शरण में चले जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। जो भी मनुष्य गंगा
के जल को ग्रहण कर लेते हैं उनका भी बेड़ा पार है। तो सीधी सी बात है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे और जो जल मिले कीजिए आपको समान, आपको ये स्वयं समान अपने समान कर लेते हैं। सीधी सी बात है, राम जी की कोई शरण में चला जाता है तो राम जी उनको अपने समान बना देता है। और गंगा नदी में कोई दूसरी नदियों का पानी जो अशुद्ध है, गंदा पानी है, वो गंगा नदी में आने के बाद साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। लिखा है जो जल परे, जो जल यानी अन्य जल जो दूषित है, जो गंदा जल है, वो किस में पड़ जाता है? गंगा नदी के पानी में पड़ जाता है। तो वो कैसा हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। और जो जल, जल का मतलब क्या होता है? आदमी या मनुष्य या मनुष्य। और जो जल मिले, किससे मिले जल? ये जल किससे मिले? राम जी से मिले। तो कैसा हो जाता है? एकदम साफ हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। कब? जब राम की कृपा उनके ऊपर हो जाती है कि जो आपको समान अपने समान ही बना लेता है। कौन अपने समान बना लेते हैं? राम जी उस मनुष्य को अपने समान बना लेते हैं और गंगा भी उस जल को अपने जल के समान बना देती है। तो यहाँ पर देखिए समान यानी समानता का भाव है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। गैर वर्ण की अनुप्रास अलंकार तो हर दो में मिल जाता है आपको। इसमें सरल शांत रस का प्रयोग हुआ है, माधुर्य मतलब ओज गुण का प्रयोग हुआ है। तो यह काव्य शास्त्र का टॉपिक है। आगे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा देखिए। पांचवा पद देखिए, समझ में आता होगा आपको, 2 बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। मन लगा के पढ़िए कि तुलसी यह संसार में, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये संसार में, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, लंबी हाइट वाले भी मिलेंगे, और भी कई प्रकार के लोग हैं, अलग अलग गुणों के, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को अपनाने वाले, कई प्रकार के भांति भांति के लोग हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में भांति भांति के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे आपको। सबसो हिलमिल चालिए, उनके सबके साथ हिलमिल चलो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। आज जो मिला क्या पता वो वापस मिले या ना मिले जिंदगी में। तो लिखा है नदी नाव संयोग। जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग होता है, नदी में नाव चल रही है, नाव में सभी जने बैठे, तो अब ये पता नहीं कि कौन कहाँ जाएगा और कौन कहाँ जाएगा। वो मिलन हर थोड़े से घंटे भर के लिए, 2 घंटे भर के लिए मिलन होता है। तो सबके साथ हिल मिल कर रही है, क्या पता कब बिछड़ जाए। और इन दोनों का संयोग, नदी के लिए नाव बनी है, नाव के लिए ही नदी बनी है, तो दोनों में गहरा संबंध है। तो सीधी सी बात ये कह रहा है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं और जितने भी निर्जीव के साथ भी अच्छा बर्ताव करो आप, क्योंकि वही आपके ऊपर ही टिके हुए हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। सबके साथ हिल मिल के यानी अच्छा प्रेम के साथ बर्ताव किए, कि प्रेम के साथ व्यवहार रही, प्रेम से उनसे साथ रही है। क्योंकि एक बार उनसे मुलाकात होने के बाद कब ना जाने मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो अपनी खुद की सजनता का परिचय दीजिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। 2 रहे और देखिए, तुलसी पावस के समय, पावस, पावस का मतलब क्या होता है बेटा? पावस का मतलब होता है वर्षा। और एक और आता है पाइस। पाइस का मतलब क्या होता है? पाइस का मतलब होता है खीर या दूध। पावस का मतलब होता है वर्षा और पाइस का मतलब खीर होता है। थोड़ा सा बताएंगे तो देखिए, तुलसी पावस के समय, पावस यानी वर्षा ऋतु के समय, अभी कैसी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु चल रही है। तो तुलसी पावस के समय दरी, दरी का मतलब होता है धारण कर लेना। कोकिलन, कोकिलन का मतलब किसका पर्यायवाची है? कोकिल, कोकिल किसका पर्यायवाची है? कोयल का। दरी कोकिलन मौन, मौन का मतलब होता है चुप हो जाना, मौन धारण कर लेना। तुलसी पावस के समय दरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए। दादुर, दादुर का मतलब मेंढक है, बोलिए नहीं बोलेंगे, हमें पूछे ही कौन, हमें कौन पूछेंगे। तो इसका सिंपल वे में अर्थ है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के समय, वर्षा ऋतु में कोयल अपने आप को चुप कर लेती है। क्यों चुप कर लेती है? क्योंकि वर्षा ऋतु में कौन ज्यादा बोलते हैं? दादुर, मेंढक ज्यादा बोलते हैं। बरसात के समय दादुर यानी मेंढकों की आवाज सभी को सुनी देती है। सब मेंढकों की आवाज सुनना चाहते हैं, कोयल की आवाज कोई नहीं सुनना चाहते हैं।
उस समय कोयल कह रही कि हमें कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए हमें मौन धारण करना ही श्रेष्ठकर है। उस समय तो मेंढकों का बोलबाला रहता है, उस समय हमें कोई नहीं पूछता है। तो इसका अर्थ मैं अपने से जोड़ रहा हूं, देखिए। तो यहाँ सीधी सी अर्थ है, कोयल और मेंढक के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जब दुष्ट मनुष्यों का एक सम्मेलन हो या दुष्ट मनुष्यों की कोई सभा हो या कोई मंडली चल रही हो, तो दुष्ट मनुष्यों की सभा में सज्जन मनुष्यों का कोई महत्व नहीं रहता। उस समय सज्जन मनुष्यों को चुप रहना ही श्रेष्ठ करे। तो यहाँ कोयल कोकिल है, वो तो सज्जन मनुष्यों का प्रतीक है, और जो मेंढक है वो दुष्ट मनुष्यों का प्रभाव है। तो सज्जन मनुष्य के बारे में कहा गया है कि जहाँ दुष्ट मनुष्यों की बात मानते हैं कोई या वहां उनका बोलबाला होता है, तो सज्जन मनुष्यों को चुप हो जाना चाहिए। अंतिम पद देखिए, तुलसी असमय के सका। असमय यानी जब आपका समय प्रतिकूल हो, लिखा देखो ऊपर इसमें लिखा ना, बुरे समय में। ये वही बात वापस आई है इसमें, देखो बुरे समय में धीरे धर्म विवेक साहित्य सास सत्यव्रत परमात्मा पर भरोसा रखना, इनका यही विस्तार है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी असमय के सका, यानी जब आपका समय प्रतिकूल हो, आपका समय खराब चल रहा हो, उसमें आपके पड़ोसी आपकी मदद नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बताया, तुलसी असमय के सका। सका यानी दोस्त है, जब आपका समय खराब चल रहा है उसमें आपकी मित्रता कौन निभाएंगे? धीरज यानी आपका धैर्य, धर्म यानी आपके द्वारा किए गए अच्छे काम, विवेक यानी भले बुरे की पहचान करनी आपकी, साहित्य यानी साहित्य, साहस यानी आप में जोश उत्साहवर्धन जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो, सत्यव्रत यानी सच्चावर्तन, राम पर भरोसा, ये 7 बातें हैं, वही उस समय आपकी मित्रता निभाएंगी। तो इसमें देखो, इसमें भी तुलसी आया तो पहचान हो जाएगी कि ये भी तुलसी ने लिखा। तुलसी पाउस के समय इसके ऊपर वाले में भी तुलसी है 3, इसमें भी तुलसी 4। यहाँ जो तुलसी के पहले दूसरे पद में तुलसी का नाम नहीं आया है, बाकी 5 में तुलसी का नाम है, तो यह आपको पहचान हो जाएगी ये तुलसी ने लिखा है। तो मानवता की सीख दी है। प्रश्न आ सकता है, जब मनुष्य का समय खराब चल रहा हो तो उस समय उसका साथ कौन कौन निभाते हैं? तो देखिए और धर्म, विवेक, साहित्य, साहित्य का मतलब साहित्य, साहस, सत्य वचन, इंपॉर्टेंट उसमें ध्यान रखना, सत्य वचन और परमात्मा पर विश्वास, यही उसमें आपके काम आएंगे। प्रश्न आ सकता है, जब मनुष्य का समय बुरा हो या खराब चल रहा है तो कौन कौन उनकी मदद करेंगे, कौन कौन उनके साथ देंगे? तो यही देंगे। तो पहला मैं एक बार वापस नॉर्मल बता देता हूँ। पहले मैं मनुष्य को ये 5 जो ये नहीं रखना चाहिए, मतलब काम क्रोध मद लोभ रत ग्रसक दुख रूप, ये मनुष्य के दुख के रूप है। ये जो मनुष्य इनको अगर भोग करेगा तो राम को नहीं पहचान पाएगा, और राम को नहीं पहचान पाएगा तो वो उनका जीवन सार्थक नहीं है। दूसरे में मनुष्य के अंग का महत्व बताया गया है, हर अंग एक ही महत्व है, जीव का, कांड का, हृदय का, ये बताया गया है। तीसरे में सत्संगति का प्रभाव है, नाव, तीर, किन्नरी, तलवार, इनका एग्जाम्पल देके बताया है। चौथे में गंगा नदी और राम का, जो मनुष्य राम के साथ मिल जाता है, राम के गुणों का या राम के जो आचरण उनको अपना लाता है तो उनका जीवन सार्थक है। जो जल दूषित है, मतलब गंदा है, वो अगर गंगा नदी के पानी में मिल जाता तो वो भी उनके समान गंगा नदी उनको अपना लेती है। और भांति भांति के लोग हैं, सबके साथ अच्छा प्रेम का बर्ताव करो इसमें। और तुलसीदास जी ने ये कहा, दरी कोकिल मौन, इसमें ये कोकिल वाला आ गया, मतलब बुरा समय चल रहा, जब मान लो मूर्खों का बोलबाला होता तो सज्जन मनुष्य को चुप हो जाना चाहिए। और अंत में ये दिया हुआ है असमय के सका वाला। तो आप ये 7 इनका हिंदी अनुवाद कर लेना, लिखवाने की कोशिश भी हम आगे करेंगे। ऑफलाइन क्लास जब आप मिलेंगे तो इनके बारे में विस्तार से वर्णन एक बार और बता देंगे, पढ़ा देंगे। आप पढ़ते रहिए, इनका हिंदी अनुवाद लिखने की कोशिश कीजिए, पीछे वाले प्रश्नों को देख लीजिए। अब हम कल राज्य का सोटा कृपाराम खीड़िया का थोड़ा सा वीडियो कल बड़ा होगा, जन्म परिचय पूरा पढ़ेंगे और उनके साथों के साथ पद पढ़ेंगे।
तो आज के लिए आप इतना ही, धन्यवाद।